ये थी बाबा की आज की मुरली। आज हमारी क्लास में कालका से कालका जी दिल्ली प्रभा बहन और सुजाता बहन आए। आओ क्लास को मिलो। आओ। 4 में ये योग करती थी और क्लास में बैठती थी और नव्या को सुला के सामने लिटा देती। इतनी सी थी। हैं? आज बड़ी हो गई। हाँ? परिचय दो गई। हाँ? पहले में और अभी में बहुत फर्क है। क्या फर्क है? हाँ? दीदी बहुत ज़्यादा गहराई से अब ज्ञान योग की समझ आने लगी। अच्छा अभी इंटरव्यू देना। अब माइक दो इसको। ओम शांति। कुछ अनाउंसमेंट है तो उसके बाद जैसा दीदी ने कहा है फिर आप सबसे दीदी और नव्या मिलेंगे। गीता पाठशाला वाले भाई बहनें जो भी आज आए हुए हैं, अमृत और भोग लेकर आप यहीं बैठेंगे। मधु दीदी आप सभी से मिलेंगे। भट्टी वालों को भी भोग नाश्ते पर मिलेगा। ओम शांति। आज थर्सडे है इसलिए आज अभी भोग लगेगा, उसके बाद ही हम मुरली रिविजन को शुरू करेंगे। आप भोग में भी पार्टिसिपेट करें। आप भी ऊपर बाबा के पास भोग लेके जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे। जैसे रहता है वो ऑनलाइन रहेगा 5:30 से 8:30 बजे तक। अच्छा आज यहाँ पर भूमि पूजन हमारे मदन भाई और अंजलि बहन ने ओआरसी वालों को निमंत्रण दिया है। उन्होंने यहाँ प्लॉट लिया है तो वहाँ पर भूमि पूजन है आज। कहाँ बैठे हैं मदन भाई? बैठे थे, अभी गए हैं। अंजलि बहन खास आई है नोएडा से, तो आप नज़दीक में 10 बजे का टाइम है ना अंजलि बहन? 10 बजे का टाइम है ना? 9:30। अच्छा 9:30 सभी आ जाएंगे। ऐसे तो 9:30 बजे अपनी यहाँ से गेट नंबर 3 है ना, ये वहाँ से निकल करके हैं। कहाँ से? अच्छा तो वहाँ से सब जाएंगे और शुभ भावनाएं देंगे। ओआरसी के समीप अपने आप को नोएडा से यहाँ ले आ रहे हैं। बहुत अच्छा। कई डिमांड आ रही हैं। हाँ? हम भी यहाँ पर आए, हम भी यहाँ पर। भले आओ, भले आओ, भले आओ। आओ नव्या, सुनो, मेरा नाम नव्या है। ओम शांति। मेरा नाम नव्या है और वैसे तो आप सब में से मेरे को बहुत सारे लोगों ने तो बचपन से ही देखा है, तो जानते ही हैं आप। मैं यहाँ पे बहुत छोटे, मतलब शायद 6 महीने की थी तब से यहाँ आ रही हूँ। हाँ जी, तो मैं तब से बहुत छोटी थी, तब से आ रही हूँ यहाँ पर और बहुत प्यार मिला है मुझे यहाँ पर सभी बहनों का, और ओआरसी के पूरे परिवार ने मुझे मतलब एकदम अपने बच्चों की तरह ऐसे पालना दी है। तो दीदी से भी मेरा बहुत विशेष एक स्नेह था। दीदी बहुत बचपन से ही मेरे पे बहुत एक मतलब विशेष अटेंशन, मतलब हर जगह मुझे ध्यान रखते थे कि नव्या को आप स्पीच करवाओ, नहीं अभी नव्या को परफॉर्मेंस दो, ये करेगी नव्या, वो करेगी। मतलब बहुत स्पेशल दीदी ने मेरे को गाइडेंस दी, बहुत प्यार दिया।
फिर अभी तो मैं फ़िलहाल इंदौर हॉस्टल में पढ़ रही हूँ और शायद बाबा की पालना का इतना रिटर्न कहीं ना कहीं वहाँ पर दे रही हूँ। इतनी ज्ञान योग तपस्या करते हैं हम वहाँ पर भी, तो ये भी बाबा की पालना का ही रिटर्न है एक तरीके से। अभी 11th, अभी 10th मैंने कंप्लीट की है, अभी 11th में आई हूँ। नव्या में क्या परिवर्तन आया? विजय दीदी कहती आगे से बहुत बदल गई है। बोलो। वो तो वहाँ जाके हमने सीखा ही है, मतलब घर में तो चलिए, उनका भोग लगाने का समय शायद लेट होगा, तो हम अभी यहाँ शुरू कर लेते हैं। और आप सब अपने अपने घरों में जो भी बनाएंगे, नहीं बनाते तो कुछ भी बनाएंगे और भोग लगाएंगे, और भोग की विधि भी आपसे मैं भी शेयर करूंगी। चलिए अपनी स्वस्थिति में स्थित हो जाएं। मैं चमकती हुई मणि, मैं कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ऐसा संकल्प करती हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश बहुत पावरफुल, संकल्प करें। मुझे स्वयं बाबा ने चुना है। बाबा की नजरों में आने वाली मैं वो श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा का आवाहन करें, आ जाओ। तो बाबा उतरे परम धाम से, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया, आ गए मेरे सामने। बाबा के साथ मुरली रिविजन करेंगे और अपनी शेष स्थिति को भी धारण करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति बच्चों। शांति आंटी। ओम शांति। ओम शांति आंटी। ओम शांति। चलिए सभी अब मुरली रिविजन करते हैं। तो आज बाबा ने क्या कहा? क्या कहा बाबा ने? बाबा ने कहा आज रेस लगानी है, रेस लगानी है आज। कौन सी रेस करनी है? फॉलो मदर फादर की। और आगे बाबा ने बोला पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की। पुरुषार्थ में आगे बढ़ने की। और बाबा ने बोला पवित्रता की रेस। तो फॉलो फादर मदर, ब्रह्मा बाबा को हम कैसे फॉलो करें? श्रीमत का पालन कर। श्रीमत का पालन करके। जो बाबा कहते हैं, हम मुरली में सुनते हैं, वो श्रीमत है ना। फिर हमने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी भी सुनी, इस बार जनवरी में फिर से सुनी। हर जनवरी में हम बाबा की एक अद्भुत कहानी, उसको आपको बुक भी मिली, आपने यहाँ क्लासेस में भी और यूट्यूब पे भी, सेंटर्स पे भी आपने सुना है कि ब्रह्मा बाबा कैसे थे ना। उनका हाव भाव, उनका अगर आप सिर्फ फोटो भी देखो ना, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। उनकी दृष्टि देखो, उनका बैठने का स्टाइल देखो, उनका खड़े होने का स्टाइल देखो। हर चीज में हम फॉलो करें,
फिजिकल रूप से कैसे खड़े होते हैं बैठते हैं तो वो बात है, पर उसमें फिर स्वरूप बनना मतलब बाबा क्या देखते थे? बाबा सिर्फ आत्मा देखते थे, बाबा विशेषताएं देखते थे, बाबा युक्ति से बात करते थे ऐसे। और मम्मा का क्या था? हाँ जी का पाठ, हर चीज को हाँ जी, सेवा मिली हाँ जी, हलवे की कहानी भी आपने सुनी है सब ना। तो ये है फॉलो मदर फादर ना। फिर पापा ने बोला नर्क से दिल हटा दो। इसका क्या अर्थ है? दीदी दुनियादारी, विकारों से दूर होना। संबंध, विकार, नर्क माने सब बुरी बातें, सब विकार, उनसे अपना मन नेगेटिव। हटाना। उनको यूज नहीं करना। विकार जो है उनको यूज नहीं करना, जिसमें फाउंडेशन क्या बताई आज दीदी ने भी बोला, पवित्रता। पवित्रता। बाबा ने तभी कहा थिंक नो इवल ऑल्सो, मतलब जो अपवित्र चीजें उनके बारे में सोचना भी नहीं है। सोचना भी नहीं, जिसमें दीदी बहुत एम्फसाइज करती है परचिंतन पे। हम दूसरों के बारे में कितनी देर सोचते हैं, अपनी चेकिंग करनी है। उसको डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टाइम याद में रहना, मनन चिंतन करना, rather than thinking about What negative others are about doing, people. उसके लिए सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। कल मुझे किसी ने फोन किया और बोला मेरे को बहुत परेशानी है, ये परेशानी है। तो मेरा फर्स्ट हमेशा होता है अपने आप को समझाओ। दूसरे कितनी देर तक समझाएंगे? एक एक मिनट, 2 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी समझा दिया, बार बार तो नहीं समझाएगा ना कोई। जब हम खुद से बात करते हैं ना, वो बहुत पावरफुल होता है। खुद से ज्ञान युक्त बातें करना। खुद से बातें तो करते रहते हैं, कौन सी बातें? पॉजिटिव, एलिवेटेड, ज्ञान युक्त। और अगर आप देखो हम जो बात करते हैं ब्रह्मचर्य की, पवित्रता की, तो दीदी ने क्या बोला? ये जो काम वासना है, इट अराउजेस ऑल अदर अवगुण। आज दुनिया में क्या है? बोलबाला है ना काम वासना का। सुनते हैं ना उसके रिलेटेड कितने नेगेटिव चीजें। जब कोई कहता है कि हम अश्लील कपड़े पहनते हैं, रीजन क्या है? to attract somebody else. And when that person gets attracted, then we cry. No, and also the way one looks at it, you know. The way one, I mean, वो लुक करने की तो शक्ति है ही नहीं अच्छी वाली, वो तो खत्म हुई पड़ी है ना। प्रॉब्लम ही सारी है कि वो शक्ति ही नहीं रही। तो करते क्या है? देखना चाहिए आत्मा को, देखते कुछ और है। और फिर पढ़ते कुछ और है, सुनते कुछ और है, तो वही अंदर घुसा हुआ है। तो और उसको फिर जस्टिफिकेशन देते हैं, ये तो है ही, यूथ है, हार्मोन्स हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, फलाना ढिमका बहुत सारी बातें जो भी करते हैं। आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट। लोभ भी उससे आता है। आज एक कपड़ा मिला, कल दूसरा ले लूं, चौथा ले लूं, 10वां ले लूं, एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, 10 गाड़ियां ले लूं। मतलब जिसका जिस तरफ वो चला गया। और क्या होता है? वी वॉन्ट अदर्स टू से यू आर ग्रेट। दीदी शो ऑफ, दिस वी शो कैन ऑफ से। क्यों करते हैं? क्योंकि किस चीज की डिजायर है? मेरे को कोई अप्रिशिएट तो करे, कोई मुझे बोले मैं कितना अच्छा हूं। क्योंकि तुम्हारे में कमजोरी है, कोई इसलिए तुम वेल्थ को फ्लाउंट करता है, कोई शरीर को फ्लाउंट करता है, कोई किसी भी चीज को फ्लाउंट करता है। सारी बात क्या है? एक्चुअल बात सारी किस चीज को हमने दिखाना है दुनिया को? बता, हमें किस चीज को दिखाना है? आत्मा। दिखाना तो आत्मा को है, लेकिन हम दिखाते हैं शरीर को। आत्मा को Praises कैसे जो दिखाना है? आत्मा के गुणों और शक्तियों को यूज by having the royal look and the royal चाल, जैसे बाबा कहते हैं। चेहरा चलन मेरा क्या दर्शाए? मैं क्या देखती हूँ?
दीदी सबसे बेसिकली दीदी बॉडी कॉन्शियसनेस में एक तो आकर ही हमें छोटी सब स्टील की प्लेटें चाहिए। व्हेन वी आर इनटू सोल कॉन्शियसनेस तो फिर ये चीजें हमें नहीं भाती हैं, अच्छा नहीं लगता, ना ही करते हैं, वो अपने आप वैराग आता है ना। वैराग आते हैं। सो कहने का मतलब ये है, जब मैं मेरा चेहरा चलन गुणों को यूज करता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं दूसरों के भी गुणों और शक्तियों को इमर्ज करके उनको ये प्रेरित करती हूँ। और जब ये नहीं करती, जब मैं उल्टे वाले संकल्पों में चल रही हूं, तो आई एम फोर्सिंग अदर्स टू लुक एट मी इन अ रॉन्ग वे इफ आई एम डूइंग दैट। इफ की बात है, जैसी मेरी सोच होगी ना, उस दृष्टि से दूसरा मुझे देखना शुरू करता है। और अगर मेरे अंदर डर आ गया, मेरा डर दूसरे को समझ आ रहा है, मेरी भावना दूसरे को सब समझ आती है। तो अगर पवित्र प्रेम वाली है, उसके अंदर भी मेरी ओर पवित्र प्रेम की भावना जागरूक होगी। इफ आई लुक एट समबडी एंड से ये तो मुसलमान है, मैंने नहीं इससे बात करनी, ये हिंदू है, मैंने इससे बात नहीं करनी, वो हिंदू मुसलमान मेरे को भी वैसे ही देखेगा, ये क्रिश्चियन है, मैंने बात नहीं करनी, ये फलाना। हम ये सारी बातें जो कर लेते हैं ना, अपने मन में सोचते हैं, हम दूसरे को भी वी incite the other person, provoke him to think the same way about me. So इससे क्या हमें मिलता है, क्या समझ आता है? सबको आत्मा देखना है गुणग्राही दृष्टि से। तो अगर मेरे साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। मैं अपनी भावनाओं को जितना अच्छा बना लेती हूँ, उतनी अच्छी भावना से मुझे सब देखेंगे, मिलेंगे, इंटरैक्शन होगा। हम सबका एक्सपीरियंस है ना कि लड़ झगड़ के, माँ से आर्ग्यूमेंट करके, पिता से आर्ग्यूमेंट करके फिर उनके गोद में चले जाते थे, जाते हैं कोई और कोई जाते थे। फिर माँ को ही सब कुछ बताने में अच्छा लगता है, चाहे कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सोच लिया उसके अगेंस्ट, फिर वहां जाते हैं। क्यों? उसकी भावना मेरे लिए ऐसी है, तो मैं वहां अट्रैक्ट होती हूँ। और दुनिया, चलो पेरेंट्स छोड़ो, दुनिया के भी कई लोगों से हम क्यों अट्रैक्ट होते हैं कि इनसे बात कर लें, इनसे हम बात कर सकते हैं, उनसे हमें क्या मिल रहा है, वो हमारे को उस तरफ खींचता है ना। हम भी बाबा की ओर खींचते हैं ना। अमृत वेला उठने में कई बार होता है, सिर दर्द हो रहा है, ये हम फिर भी बैठ जाते हैं, मिल रहा होता है ना, वो दे रहा होता है ना। इसलिए हम देने वाले दाता है ना, हम बाबा के बच्चे हैं, तो हमने भी वो करना है। ये जो है ना रेस इस चीज की, मैं कितना अपने गुणों को यूज करके कर्म करती। आज 5 बारी दिन में हम अपने ऊपर अटेंशन देंगे कि मेरे संकल्प कौन से चल रहे हैं सबके लिए। इंटरैक्शन में है तब, या अकेले बैठे हैं तब। अकेले बैठकर भी हम बहुत कुछ दूसरों से जुड़े होते हैं, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, उसने ऐसे किया, जिसके लिए भी कुछ भी हमने अगर सोच लिया, कर लिया, हम उसको चेक करेंगे और चेंज करेंगे। क्योंकि जो दीदी बहुत दिनों से हमें सबको बोल रही हैं, पर चिंतन पतन की जड़ है। पर चिंतन किया, पर चिंतन मतलब नेगेटिव वाला, किसी की विशेषता देख रहे हैं, अच्छा है, नहीं देख पा रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं ना, उसको हमें चेंज करना है और अपने को बताना है, मैंने नीचे गिरने के लिए तो नहीं आई हूं ना बाबा के पास, मैं तो ऊपर उठने को आई हूं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना। हम ये आज ये होमवर्क रहेगा, ठीक है सविता? चलिए, फिर बाबा ने बोला, धंधा धोरी करते बाप को और स्वर्ग को याद करो, तो रजाई का तिलक मिलेगा, शिवालय के मालिक बने। वो तो है ही। याद को निरंतर बनाए रखने के लिए भी पर चिंतन से बचना है। और जिसके लिए पर चिंतन किया, क्या करना है? उसके लिए गुणों को यूज करके उसका चिंतन करना है। ये परमात्मा का बच्चा है, ये भी श्रेष्ठ है, भगवान मेरा भाई है, आत्मा भाई है। अपने आप को ऐसे चिंतन देकर उनको, उन्हों के लिए भी अच्छा सोचेंगे। ये हमारा
बहुत सुंदर एफर्ट रहेगा। आप व्यर्थ से मुक्त होने के ऊपर बहुत अटेंशन दोगे ना, तो आपको योग लगाने में मुश्किल नहीं पड़ेगी, ये पक्की बात है। ये इस पूरे वीक का होमवर्क लिख दो सविता, रोज डाल देना। व्यर्थ के ऊपर बहुत अटेंशन देना, नो व्यर्थ श्रेष्ठ, बस। और आप देखना, व्यर्थ से मुक्त हुए तो हमें बाबा क्या कहते हैं, संभालो सब कुछ, समेट लो सब कुछ। व्यर्थ से मुक्त हो गए ना, तो समेट भी लिया, समा भी लिया, फिर अब ऑटोमेटिक अटेंशन कहाँ जाएगा, उसकी तरफ चला जाएगा ना। उसकी तरफ क्यों नहीं जाता, क्योंकि इन बातों में लिप्त हो जाते हैं, इसने कहा, उसने कहा, ये ऐसा, ये तैसा, ये सारा कुछ होना शुरू हो जाता है ना। चलिए, और क्या कहा बाबा ने। दीदी, ओम शांति का मतलब भी यही है कि मैं आत्मा हूँ और जो परमात्मा है वो भी आत्मा है, अपना परिचय और बाप का परिचय। तो ओम शांत सब, शांति का मतलब क्या है, बताओ। मैं आत्मा शांत सब हूँ, परम धाम में रहने वाली। हम ओम शांति क्यों कहते हैं? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। तो मैं आपको ओम शांति क्यों कहती हूँ? खुद को और सामने वाले को ये याद दिलाने के लिए शायद कि मैं आत्मा। याद दिलाने। और जब हम खुद को याद दिलाते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, तो उसमें आता है कि नहीं, मेरा पिता कौन है, शांति का सागर। जी। जो बाबा कहता है हमको करना है, क्या करना है, अपने आप को आत्मा अनुभव करना है निरंतर, दूसरों को हमेशा आत्मा देखना है, और उस पिता को याद करना है। ओम शांति में सब कुछ समाया हुआ है, अगर अर्थ सही। प्लीज, मैं जब ओम शांति कहूंगी अर्थ सहित कहूंगी, है ना। और सार में क्या बोला बाबा ने? सार तो सुना है, रहम करो। पहले क्या अपने बोला ऊपर दीदी? रहम करो, फिर अपना फर्ज करो, अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बताओ। जैसे हम प्लेन में भी कहते हैं कि अगर कुछ हो तो पहले खुद को ऑक्सीजन लगाओ एंड देन सेव द अदर्स, सो द सेम वे। अब बताओ खुद पर कैसे रहम करें। ये जैसे आप बता रहे थे कि पर चिंतन से पर दूर चिंतन रहो, नहीं करनी, पर निंदा नहीं करनी। बाबा की श्रीमत पर चलो, एक रूटीन फॉलो करो। तो जो भी आप जैसे हम रोज एक अमृत वेला सा कर लिया, मुरली सुन ली, फिर नुमा शाम भी कर लिया, रात को 4 लेटर लिख दिया, रूटीन से में चले जा रहे हैं। हम सब का पर्सनल एक एम होना चाहिए कि मुझे पता है मेरे अंदर ये वाली कमी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे अंदर अगर डर की कमी है, मेरे को उसको निकालना है, उसको रूट से फिनिश करना है, तो मैं उसके ऊपर पूरा महीना ये अटेंशन दूंगी। और क्या अभ्यास करूंगी? अपने ऊपर अटेंशन देना, चेकिंग करना, समझ नहीं आ रहा तो पूछना। और डर से निकलने के लिए सुबह सुबह क्या उठते ही बोलेंगे, शक्तिशाली आत्मा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और शक्तिशाली जहां पर अपने में कमी सर्व, लगती है वही वही स्वमान लेना है रोज वो सुबह। सामान लिया, उठते ही बाबा से वरदान ले लिया। और बाबा ने क्या बोला, वीरवार का दिन कौन सा होता है, परमात्मा से वरदान लो सुबह सुबह, और फिर उसको सारा दिन यूज करो। और एक और तरीका है, सुबह उठते ही लिखो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मीनिंग के साथ फील करके, भगवान साथी है, उसने बोला, उसने मुझे चुना, जैसा वो वैसी मैं हूं, मुझे अभी रियलाइज नहीं हो रहा, बाबा मुझे रियलाइज करा रहा है। ऐसे लिखा, फील किया, फिर लिखो, 10 बारी लिखो, 21 बारी लिखो, देर इज नो मैजिक नंबर। उसकी फीलिंग में आ जाओ, फीलिंग में आ गए मतलब नाउ आई एम डन, फिर बैठो योग करो, योग भी अच्छा लगेगा, जो कमी है वो भी फिनिश हो जाए। ठीक है ना। ऐसे ही जो भी कमी है उसको फिनिश करने के लिए उस पर अटेंशन देना है।
है ना। ये दीदी जैसे एक पुरानी बातें होती हैं, जैसे हमसे कोई गलती हो गई है और अगर हम उसको भी गिल्ट में फील करते जा रहे हैं, उसको फुल स्टॉप नहीं लगा, तो ये भी एक अपने आप पे रहम करना है कि हमें नहीं सोचना, जो हो गया है वो हो गया है, एब्सोल्युटली। तो नहीं आगे सोचना, उसके लिए क्यों नहीं सोचना, आगे अपने आप को समझ दो। समझ। समझदार तो आप हो ही, भगवान रोज समझदार बना रहा है, मुरली सुना रहा है। अपने को जी समझ दो और अपने आप को बोलो, अपने आप को अटेंशन दो, अब मैं ये नहीं सोचने वाली। इट इज नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग टू मी, इट इज ओनली गिविंग मी पेन, राइट। जी मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। आप फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन कर सकते हो अगर आप गिल्ट में जा रहे हैं, ठीक है। फिर बाबा ने बोला आपका फर्ज है, फर्ज जो होता है उसको कैसे करते हैं, उसको निभाना पड़ता है, नो चॉइस, कि परिवार को भी स्वर्ग में लाने की एफर्ट करो। तो हम में से कौन कौन एफर्ट करते हैं और कैसे करते हैं? करते हैं जब जब कोई सिचुएशन होती है उसी टाइम पर, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू लिसन टू आवर ज्ञान इन एनी वे बैठ के। सो व्हेन देयर इज सम सिचुएशन, उस टाइम पे अगर बोलो तो देन इट वर्क्स। इट व्हेन वर्क्स। यू आर डिस्टर्ब्ड, उस टाइम पे बोलो कि देखो जितनी आपने देर तुम अपसेट थे उतनी देर कुछ नहीं दिमाग काम किया। तो द मोमेंट यू कूल डाउन एंड यू एक्सेप्ट कि गलती हो गई, then you will, your mind starts working. So you ओके। should, so then और that क्या कर way, सकते हैं, और बताएं क्या कर सकते दीदी अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, हैं? हाँ जी, example अपने बन अंदर देखते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन वे अपनी करना। आई डिड, तो उससे कैसे होगा? उससे देन यू विल रियलाइज कि और वे यू दूसरे वेंट रॉन्ग। ठीक, तो फिर आपकी वाइब्रेशन जो है उनकी वो मदद दूसरे करेंगे। तक जाती है। हाँ, और दीदी, क्योंकि वो वाइब्रेशंस तो बहुत मदद करती है। वाइब्रेशन इसलिए दीदी क्योंकि वो नहीं सुनेंगे, उनको कहेंगे तो वो नहीं बात तो अपने आप में ही एकांत जगह पर बैठ के तुम उनके लिए वाइब्रेशन दे सकते हो। बिल्कुल, वो आप परमात्मा करते के हो, आप तो बहुत अच्छा चलते हो, और एक सेंटेंस और बोलना बंद कर दो, वो नहीं सुनेंगे, वो सुनेंगे। राइट, वेरी राइट। हाँ, वो तो ऐसे ही है। ये ऐसे हैं, पहले से आपका नेगेटिव हमें कई लेकर बार आप रहते। ज्ञान की बात तो कुछ सुनाते हो, लेकिन अंदर ही अंदर चल रहा होता है कि मैं सुना तो रही हूँ लेकिन कुछ समझ नहीं आएगा इनको। यस, ये बंद, फुल स्टॉप टू दिस। या, और क्या या। बोलेंगे? सुनेंगे। बहुत अच्छी आत्मा है ही, अच्छी है ना। हाँ जी, कुमकुम बहन बताइए। मैं कह रही हूँ दीदी, लाइक इट्स अ फैमिली पिक्चर अगर है तो फिर उस पिक्चर को भी देख के कैन वी एज्यूम कि आत्मा वो आत्मा है यस, करके, मतलब हाँ यस, पूरा दिन कर बिल्कुल सकते हैं करना ना। चाहिए, वेरी गुड, हम्म। करो। हाँ जी, अजय भाई कुछ कहने लगे हैं। हाँ दीदी, पहले अटैचमेंट खत्म करना पड़ेगा ना, पहले अटैचमेंट खत्म करके उससे डिटेक्ट करके तभी तो खुद संभाल सकते हैं ना। अटैचमेंट खत्म करना, अटैचमेंट खत्म करने के लिए बाबा 2-4 हफ्ते से बोलते जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? दीदी साक्षी, साक्षी बनकर। कैसे साक्षी बनेंगे? अशरीरी होने शरीर का अभ्यास। अशरीरी होते हैं तो क्या होता है? शरीर से डिटैच होते हैं, है ना। फिर क्या होता है? अटैचमेंट कैसे खत्म होती है? जब शरीर से डिटैच हो गए तो क्या होता है? शरीर से कनेक्टेड सब कुछ से डिटैच हो गए। सो दृष्टि बेहद की हो जाती है, फिर सबके लिए अच्छा सोच। क्योंकि अशरीरी होने में हमारा परमात्मा से जुड़ना बहुत सिंपल हो जाता है, जुड़ जाते हैं क्योंकि उसके समान बन जाते हैं। कनेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि उसके किससे कनेक्शन बनता है? जो अपने जैसों से। हाँ, कोई सिमिलैरिटी होती है। और भगवान के साथ हमने जुड़ना है तो ये सोचे हाँ ये कैसा, ये वैसा, इससे कल मैं इसको सुनाऊंगी, तो भगवान से नहीं जुड़ेंगे ना। इस अशरीरी का अभ्यास कल भी हमने किया था, उसको 1-2 बार सुन के अपने आप करो।
you should always try to do things by yourself without commentary, without music. शुरू कर लो, आपका फोकस बन गया, अब अपने आप। दीदी जी एक चीज बोलनी थी। कल ना अच्छा। मेरे पास कहीं से एक वीडियो आई थी शिवानी दीदी की। उसमें वो कह रहे थे कि आप सबसे पहले अपने आप को प्यार करो, तो फिर आपकी नेचर मतलब दूसरे को भी फिर आप प्यार से ही देखोगे। अगर आप अपने आप से पहले नफरत करते हो तो फिर कहता आप नफरत ही फैलाओगे। और अपने आप से प्यार कैसे करेंगे? सही बोला। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं ऐसा आप अपने आप को बोलो मैं हूं ही प्रेम स्वरूप, तो बताओ से प्यार कर रहे हो ना उस समय, जब अपने आत्मा के गुणों को हम देख रहे हैं, उनको फील कर रहे हैं, तो उस समय वी आर एक्चुअली लविंग आवरसेल्फ, वी आर रियलाइजिंग कि ये मैं असल में हूँ। जैसे अभी आपने बताया ना कि सेल्फ टॉक करो अपने साथ, सेल्फ टॉक भी करो और अशरीरी अभ्यास करो। जी। एनीवन वांट्स टू से समथिंग? हमने अगर अपने आप से प्रेम करेंगे रचना दीदी, तो सेल्फिश ज्यादा नहीं होते जाएंगे? नो, सेल्फिश कब होते हैं? जब शरीर की चीजों के लिए हमें ज्यादा चाहिए, वो है सेल्फिश। अपने आप से प्यार करना, रियलाइज करना मैं हूं कौन, मैं हूं वो गुणों से संपन्न आत्मा। पर जब मैं बोल रही हूं अपने आप को मैं आत्मा गुणों से संपन्न हूं, तो सिर्फ मैं नहीं हूं, ये सारी आत्माएं जो हैं दुनिया में सभी गुणों से संपन्न है, इन्हें सिर्फ पता नहीं। मैं लकी, मुझे पता चल गया। भगवान हमको मुरली में सुनाते हैं ना, मैं प्यार का सागर हूं, मैं शांति का सागर हूं, तो क्या वो सेल्फिश है? वो क्यों बताता है मैं ये हूं, तुम मुझसे जुड़ो, तुम भी बनो, उसका पर्पस है। और मैं जब अपने आप को बताती हूँ कि मैं ये हूं, तो मैं क्या रियलाइज करती हूँ, मैं ये हूं, मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मंदिर में घंटे बजाने की जरूरत नहीं है, जोर जोर से भजन सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे को क्या जरूरत है? अपने असली स्वरूप से मिलना। फॉर एग्जाम्पल, सो सपोज I am the CEO of a very multinational big company. I have a very big name. ठीक है, पर मेरे को कोई बोलता है जरा आप अपने को इंट्रोड्यूस करो, तो मैं क्या बोलूं? मैं बताऊंगी ना कि मैं इस कंपनी की सीईओ हूं। और अगर मैं घमंड में बताती हूँ, वो रॉन्ग हो जाएगा, पर अपनी असलियत तो बतानी पड़ेगी ना, ठीक है ना? तो वो ही अपनी असलियत से, रियल सेल्फ से जब मिलते हैं, तब उसको सेल्फिशनेस नहीं करना। ये भी ना हमारे बिलीफ सिस्टम है। ठीक है, थैंक यू, हाँ, समझ गए। जो अजय भाई ने बोला, अपने को गलत कहना अपने को बदुआ देना होता है, सही बात है। हमने अगर हम किसी को बोलते हैं, कोई हमारी तारीफ करता है, हम क्या बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं, आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, अंदर से तो अच्छा लग रहा है कि वो बोल रहे हैं, बोलते हैं हम ऊपर से नहीं नहीं, अच्छा लगता है दीदी सुनने में। हाँ, पर साथ में नहीं नहीं बोलते। क्यों? बिलीफ सिस्टम क्या है, इसका मतलब घमंड नहीं, ताकि वो और अप्रिशिएट करे। हम कहते हैं ना फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स, फिशिंग फॉर कॉम्प्लीमेंट्स हो जाता है ना। तो वो तो अनरियल बात हो गई ना, हम तो रियल सेल्फ से मिल रहे हैं और दूसरे को भी वैसा ही देख। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरे को भी वैसा देखते हैं तो दूसरे को रिगार्ड देते हैं, फिर वो अभिमान वाली बात, ईगो वाली बात और सेल्फिशनेस वाली बात नहीं रहती ना। थैंक्स। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो हम अपने आप को पावरफुल बनाते हैं। वो सेल्फिशनेस नहीं है, उसमें क्या है, एक चीज ऐड हो जाती है, वो वाइब्रेशन फिर हम सबको ऑटोमेटिक देते हैं, तो हम दाता बन जाते हैं ना। अच्छा, नीलम भाभी, आप यू वांट टू से समथिंग? यस जी। जब हम अपने आत्मा के गुणों का वर्णन करते हैं, व्याख्यान करते हैं, उसके पीछे आपकी इंटेंशन या मोटिव क्या है?
अगर आप उसको एक अहंकार बना के ईगो लेके करेंगे देन इट इज सेल्फिश। देन अगर राइट, अपनी आत्मा ये को अच्छा पॉइंट हमको याद रखना है। एक क्या होता है, जैसे बताया नीलम बहन ने, कि जब हम ज्ञान में भी आते हैं ना, तो हमारे को इस चीज का भी एक घमंड हो जाता है, मैं ज्ञानी, ये अज्ञानी, मैं बाबा का बच्चा, ये थोड़ी बाबा का बच्चा, इसको क्या पता, मुझे पता दीदी शुरू शुरू में ऐसे ही होता था कि इनको कुछ मालूम नहीं, हमें सब पता है ना। और हमें सब कहाँ पता है, अभी भी सब कुछ नहीं पता है ना? अभी भी कुछ पता नहीं, अभी भी सीख बहुत रहे हैं, कुछ वी आर चीजें स्टिल सीख रहे हैं ना। तो जैसे एवरीडे बोला, वी आर लर्निंग। इंटेंशन क्या है, दैट इज ट्रू, इंटेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। करेक्ट जी, आगे बढ़े दीदी लेकिन दीदी मैं एक बात बोलूं। जी। दीदी सब यही बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं मालूम है। मतलब आपको कुछ नहीं मालूम? मतलब हाँ, हमें कुछ नहीं मालूम जो हम शांति को फॉलो करते हैं। हम्म। उनको कुछ नहीं मालूम, ना वो गीता पढ़ते ना वो रामायण पढ़ते। मतलब कुछ नहीं है जी, बस ढोंग बाजी है, ये है वो है। अब तो मैंने दीदी, मैं अब किसी को ये भी नहीं कहती भी आप तुम ओम शांति में आओ। मैं तो थक गई हूँ दीदी कह के। नहीं नहीं, आपने बोलना नहीं है, आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी है, आप वो वाइब्रेशन दो, वो अपने आप आएंगे। और आप यही बोलो, सोचो ये कि ये आने वाले हैं। जो ज्यादा, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में, जो ज्यादा किसी चीज को रिजेक्ट करता है ना, जैसे बाबा को, वो उतनी ही फोर्स से वापस आता है। और बाबा ने कब उनको अपने पास खींचना है, हम कुछ नहीं कह सकते। बाबा खींचेगा, खींचने वाला तो बाबा है। हम कौन सा पहले थे, हम भी तो बाद में आए हैं। शुरू तो कब से हुआ है, 1936 से, हमारे पैदा होने से पहले का चल रहा है। हम तो नहीं आए, किसी ने हम, ना ही मेरा अटेंशन गया। जब जिसने जिस सेकंड में आना है, उसने तभी आना है ना। एक 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 आधी वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग भेज दी उनको कि मैंने कहा ये सुनेंगे थोड़ा थोड़ा इनको अच्छा लगेगा। उन्होंने वो वाली रिकॉर्डिंग भेज दी जो आजकल ये फोर्स नहीं करते हैं क्रिश्चियन लोग। तो वो वाली कि ना आप तो मतलब हमें जबरदस्ती कर रहे हो, ये उन्होंने अपनी वीडियो भेज दी। अच्छा मैंने ठीक है, वीडियो भेजी बंद उनको कर दी। बोलो ओके, इट्स ओके, बाबा को बोलो बाबा आप जानो, बस खत्म, जी उसको फुल स्टॉप लगा दो, ठीक है ना। खुद का भी मतलब दूसरों का भी मन ना भटका देते हैं, मतलब ऐसे लोग हैं मतलब। हाँ, वो देखो, वो जाने, जी ड्रामा में सब निर्दोष हैं। आप अपना बस करो, अपने को पावरफुल बनाओ, और ये सोचो जो मैं कर रही हूं, मेरे करने से सबको सुख मिल रहा है, बस। जी दीदी भटकाने से मुझे एक बात कहनी है कि ये उस पे भी आई मीन नॉट दैट कि किसी को हम वो कर रहे हैं, पर कोई कितना स्ट्रॉन्ग, आई मीन हम कितना उस चीज को धारण करते हैं और कितनी वाइब्रेशन दूसरे को भेजते हैं, वो भी बहुत मायना रखता है। बिकॉज आई वॉज टॉकिंग टू माई डॉटर ओनली, आई वॉज टॉकिंग अबाउट भक्ति एंड ज्ञान की बात। सो आई सेड कि हम भक्ति को क्यों बीच में लाते, तो देन शी सेड कि व्हाई डिड यू कम टू लिसन टू रोज सुबह मुरली को क्यों स्टार्ट करा। आई सेड मुझे मेरी प्रिंसिपल ने बोला तो मैंने ज्वाइन कर लिया, बिकॉज आई कुडंट से नो। तो कहती अब आप रोज रोज क्यों आते हो, मैंने कहा अब मुझे बात अच्छी लगती है। आई मीन वो इम्पैक्ट मुझे इतना बड़ा, बिकॉज आई फील दैट नॉट दैट बिकॉज शी इज माई डॉटर एंड शी इज सिटिंग, बट आई फेल्ट कि नहीं उसके अंदर वो इम्पैक्ट या वो ज्ञान ज्यादा है, और वो वाइब्रेट कर पा रही है, मुझे अपनी वाइब्रेशंस भेज पा रही है, तो आई कुड अंडरस्टैंड दैट। समटाइम्स सामने आमने बात करने में भी फर्क होता है शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। वो भी बात है, आपको कब आ जाती है ना। हाँ ये भी बात है। ये एक पॉइंट है, और क्या है, योर डॉटर इज यंगर ना, तो उसकी बुद्धि में जो बिलीफ सिस्टम्स है ना, वो पक्के नहीं हुए हैं, हमारे ज्यादा पक्के हो गए हैं। हाँ हाँ हाँ, हमें उनको तोड़ने में कई बार मुश्किल लगता है, क्योंकि बहुत उन मुश्किल बिलीफ लगती है। सिस्टम से हमारे को कुछ मिला भी है, उस टाइम पे मिला है, भक्ति ने हमें दिया है। ये मतलब नहीं भक्ति ने दिया नहीं है, पर बाबा भक्ति की बात क्यों करते हैं, वो हमें समझा रहे हैं कि तुम क्या कर रहे थे, और समझो कि दोनों में डिफरेंस क्या है। भक्ति को हमने कितना डिप्लीट कर दिया, ये तो देखो। भक्ति जो द्वापर के बिल्कुल beginning में थी, और अब में तो अंतर जमीन और आसमान का है।
अब तो सिर्फ दे दो वाली बात डर के मारे कर ली उसको, और भक्ति का और नेगेटिव रूप बना दिए। तो ये वाली भक्ति और द्वापर के बिगनिंग वाली भक्ति में तो फर्क भी बहुत है। दूसरी बात, जिस चीज से हमें को टोटली सब कुछ मिल रहा है और एक चीज से हमें बस एक चीज मिल रही है, तो ये फर्क है ना। जब फर्क को समझेंगे तब तो लेंगे ना दूसरी चीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं हॉलिडे पे जाना है, आपने एक होटल बुक कर दिया, उसकी प्राइस है एक्स। आपको कोई आके बताता है कि आपने ये बुक किया, आप ये वाला होटल देखो ना, इसकी प्राइस है X-1 और इसमें और फैसिलिटीज है, आप कहाँ जाओगे? जो सूटेबल होगा, वाले जो सूटेबल वही है ना जिसमें -1 है, जिसमें कम -1 लग रहा है। वाले। एफर्ट कम, प्राप्ति ज्यादा हो रही है। तो वहां जाएंगे तो बाबा कहता है तुम वहां जा रहे थे, तुम्हें ये मिला और तुमने इतनी मेहनत की, यहाँ मेहनत के बिना मिल रहा है। हम तो घर में बैठे हुए कर रहे हैं, हमें तो कहीं जाने की जरूरत नहीं भगवान को याद करने के लिए। हमने अपने घर को मंदिर बना लिया, अपने घर को आश्रम बना लिया ना। और इसमें Right. किसी ने और ने कुछ कहना है? आई थिंक दीदी आपने वो परमात्मा की खींचने वाली बात करी, तो दीदी जैसे ड्रामा में जिस जिसका पार्ट जब जब होगा वो तो तभी आएंगे, वो आएंगे तभी, बिल्कुल वो तो है, तभी पर खींचेंगे हमें प्रभु पता भी। नहीं, पर हमें हाँ, हमें पता मालूम नहीं है, नहीं है। इसलिए हमें एफर्ट को नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर जी, बाबा बता देगा हम तो आलसी हो जाएंगे, हम कहेंगे हो रहा है अपने आप सही हो। बात। तो जी जब, जी, क्योंकि हमारी एफर्ट करना, हमारे को बाबा क्यों कहता है एफर्ट करना, जब एफर्ट करते हैं अटेंशन जाता है तो हम बदलते हैं। जी बाबा हमें बदलता है ना। और रीटा, व्हेन यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी, मैं ये कह रही थी कि ज्ञान में आने के बाद हम ये जो करते थे पहले कि गंगा में जाके नहाए पवित्र हो जाएंगे, पर ज्ञान में आने के बाद लगता है कि वहां जाने से पवित्र नहीं होंगे, अपने आप को बदलने से पवित्र। तो ज्ञान का ये हाँ, ये फायदा। एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा बोला। और ये बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि गंगा में नहाने से, अगर अगर ऐसा होता तो सारे क्रिमिनल्स को डुबो दो ना उसके अंदर, वो दीदी निकल आते बनकर श्रेष्ठ। दीदी कल कल मोदी जी ने ये बात बोली थी कि हम मेरा मानना ये है कि गंगा में मैं स्नान करता रहूं, और जब गंगा से हम जल लेके जाते हैं तो एक व्यक्ति क्या है, वो गंगा जल को घोड़े को पिला दिया उसने, उसको प्यास लग रही थी। तो मेरा मानना ये है कि उसकी प्यास बुझाने में ज्यादा विश्वास रखना चाहिए, ना कि ये है कि वहां पर गंगा जल हमें लेके ही जाना है घर। बिल्कुल। रास्ते में कुछ और लगता अब है बताओ पूनम बहन, प्यास हमारी कौन सी प्यास है जो बुझ रही है? ज्ञान की प्यास, कि आत्मा ज्ञान की प्यास। आत्मा को जो चाहिए वो मिल आत्मा रहा है। आत्मा के गुण जो हैं जब हम वो इमर्ज होते हैं तो प्यास बुझ जाती है, फिर कुछ नहीं चाहिए, है ना। हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति, साउंड को थोड़ा कर लेंगे। राइट, आ रही है। करेक्ट। हम्म हम्म हाँ, विधि से बताना, युक्ति युक्त बताना, राइट, किस टाइम किसको क्या बोलना है, ये परख शक्ति रखना। किसी को रूखा सूखा करके ज्ञान सुना देंगे, वो कहेंगे प्लीज वॉक योर वे, गो क्लाइमेट वे, है ना, ऐसे बोलेंगे ना हमको, जाओ अपने रास्ते। अच्छा, अच्छा बाबा साइंस को घमंडी क्यों बोलते हैं? Because science is making man emulate God. हर चीज क्रिएट, इनोवेट, इन्वेंट, तो वो अपने आप को अब ऑल पावरफुल समझने लगे। दे थिंक हमने इन्वेंशन कर दी तो बस हम भगवान बन गए, बिल्कुल, है ना। पर एक मैंने कहीं पर पढ़ा था
कि अभी तक साइंटिस्ट आत्मा को क्रिएट नहीं कर पाए। फेल हो जाते हैं ना, इस पर सोचते रहते हैं, करना है। हाँ? और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? एक पहले वरदान ले लेते। चलिए, वरदान कौन पढ़ेंगे? मैं पढ़ूं दीदी? पढ़िए। एक क्षमा के पीछे परवाने बन फिदा होने वाले कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्मा भव। क्षमा के पीछे, क्षमा कौन है? क्षमा कौन है? बाबा। आत्मा के बाबा। पीछे बाबा। बाबा। परवाने हम हम लोग राम लोग। तो 3 तरह के परवाने कौन से हैं? एक तो क्षमा पे मर मिटते हैं, अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं, सरेंडर करते हैं। दूसरे आते हैं जाते हैं, कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। और तीसरे? और तीसरा आके फेरी लगा लेते हैं, भाग उसके जाते हैं। बाद भाग जाते हैं। फारकती, भाग जाते हैं। और हम कौन से हैं? मर मिटने वाले दीदी। जलने वाले, जल कर मिटने वाले। गीत भी बने हुए हैं ना, उन्होंने तो फिजिकल जो वर्ल्ड के जो है प्रेम के ऊपर गीत गाए हैं, तो परवाने के ऊपर। जलना, जलने का मतलब क्या है? अपने आप को समर्पित करना, समर्पण। समर्पण। पूरी तरह न्यौछावर हो जाना। और जो चीज जल जाती है वो कैसी हो जाती है? धुल, ट्रांसफॉर्म हो जाती है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। जो उसकी पहले थी और properties- अब है, उसका पता ही नहीं चलता पहले थी भी क्या। उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है ना। हाँ, So केमिस्ट्री similarly, बदल जाती है। तो chemistry. जब हम क्या जलाते, क्या है हम? पुराने संस्कार, अपने विकार, कमजोर कमजोरियां। आते। अपने ना बोलो रेखा बहन, बस विकार। जी दीदी। विकार कौन से मिटाते? विकार, जो कमजोरियां। रावण ने हमारे को गिफ्ट में दे दिए है ना, उनको हम जला देते हैं। तो जलना मतलब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर मतलब मैं उन विकारों को, उन बातों को यूज नहीं करूं। एंड जब किसी चीज को यूज नहीं करते तो भूल जाते हैं कि कैसे यूज करना, तो उसके लिए इग्नोरेंट हो जाते हैं। और जो यूज करते हैं उसका स्वरूप बन जाते हैं, है ना। आप एक्सरसाइज करते हैं, जिस जिस ऑर्गन की आप सपोज अपने हाथों की, बाजुओं की, टांगों की, जिस भी ऑर्गन की ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उसकी उसको आदत होती है, वो उसको इजीली अडेप्ट कर लेता है। और जिसको यूज करना बंद कर देते हैं, फिर वो काम करना बंद कर देता है। यहाँ पर भी है। तो जलना मतलब जैसे आपने बोला मर मिटना। मर मिटते किसके ऊपर मर मिटे हैं हम? क्षमा कौन पे है दीदी, बच्चों? बाबा पे। बाबा की। हमारा बाबा शिव बाबा। और क्यों मर मिटे हैं? मर मिटते हैं तो किस लिए मर मिटते हैं? फिदा हो गए। किस लिए फिदा होते हैं? कोई बात होती है तो फिदा होते हैं ना। क्या उनका मिलता है बनने बाबा के से? लिए दिखता तो है नहीं। वो 100% परफेक्ट पूरा सब अधिकार। कुछ मिलता है। पूरा अधिकार है ना। वो दिखता तो है नहीं, फिर भी मिलता ऐसा है, जो जिसको कहते प्राप्ति हैं आंख न जाने दिल पहचाने ना। दिल पहचानिए। हाँ। स्लोगन पढ़ेंगे दीदी? स्लोगन है, बाबा के मिलन की ओर सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। ये हम अलर्ट रहते हैं कि संगम युग में हमें क्या क्या मिल रहा है। जी दीदी, प्राप्तियां ही प्राप्ति जी दीदी। संगम में। और संगम युग के लिए क्या कहेंगे? ये कौन सा टाइम है? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का। और बताओ, एक एक वर्ड बताओ, सिर्फ एक वर्ड बोलना। वन प्राप्ति। बस बाबा मिलते हैं। ओके। कॉन्फ्लुएंस। ओके, कॉन्फ्लुएंस। उसके और बताओ आरती बहन, आपने तो ट्रांसलेशन करी, उसके आगे भी बताओ। अनम्यूट करो। दीदी भाग्य बनाने का समय। संगम, हाँ जी, अपने संस्कारों को बदलने का समय। और कर्मों को चुकता करने का समय। वेरी गुड। और
परमात्मा 100 years. मिलन का समय, ज्ञान मिलने का समय, दीदी जीवन या धारण करने का समय, किसने स्वर्ग बोला लाने नई के जीवन? लिए जीवन अपनी में रहते हुए जीवन मुक्त बनने का दीदी समय। नई दुनिया बनाने का स्वर्ग समय। लाने स्वर्ग लाने के लिए अपनी उंगली देने का समय। और दीदी परमात्मा की पालना में पलने का समय। सारे दीदी अब परमात्मा के मददगार बनने का समय। हमें तो अपना परिचय मिला। तो ऐसे दीदी समय पर ज्ञान और योग मिला दीदी, ज्ञान का परिचय और योग का। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो ऐसे समय को कि 1 सेकंड को भी वेस्ट करना क्या ये बुद्धिमानी की निशानी कहेंगे? यहाँ का 1 सेकंड वहां के 1 वर्ष के बराबर है। सेकंड खोया, वर्ष खोया। समय की पुकार, समय क्या कह रहा है? अटेंशन ऑन योर सेल्फ कॉन्स्टेंटली, निरंतर अटेंशन रखो। निरंतर नहीं रहती पर अटेंशन रखने का प्रयास करेंगे तो बनेंगे ना। जैसे आपको बोलते हैं दिन में कम से कम 5 बारी, तो आपको 10 बारी करने से कौन रोक रहा है? करते चलो। आप नोटिस करोगे जब आप वो 5 बारी भी अटेंशन दे देते हो ना, आपकी स्थिति अच्छी हो जाती है। और आप सोचो 10 बारी कर दोगे तो क्या हो जाएगा। और हम कई बार सोचते हैं मैं तो वर्क प्लेस में जा रही हूँ, इतने लोगों से इंटरेक्ट कर रही हूँ, मैं कैसे करूंगी, मेरा इतना बिजी शेड्यूल है, मैं नहीं कर सकती। क्या करना है उस समय? आपके फोन में ट्रैफिक कंट्रोल बजा, आपने सॉफ्ट म्यूजिक लगाया और आपने उस समय एकदम याद आया मैं आत्मा, ये सामने वाला आत्मा, ये तो कर सकते हैं, ये करो, अटेंशन दो, है ना। अब जैसे अगर मैं कहूं मैं तो यहाँ पे बात कर रही हूँ सबसे, मैं आपको आत्मा समझ के बात कर रही हूँ, मैं सबको आत्मा देख रही हूँ, मुझे ये अटेंशन देना है। मैं पानी पी रही हूँ साथ साथ, मेरे को तो पीना पड़ता है बार बार, मेरे हेल्थ के लिए मुझे पीना है, तो पानी पीते हुए मुझे याद है कि परमात्मा को याद करके पानी को दृष्टि देके पिया। सेकंड से भी कम लगता है ये करने में। ये है, इसको कहेंगे संगम युग की मौज में रहना। क्योंकि जब हम ये करते हैं तो हमें क्या अनुभव होता है? दीदी परमात्मा हमें अब उस पानी में हमको अपनी किरणें दे रहा है, जिससे हमको वो तो ठीक है, पर आप अचीवमेंट, सेंस ऑफ अचीवमेंट कि मैंने आज ये अचीवमेंट कर भी होती लिया। है और सुख भी मिल रहा होता है, कॉन्स्टेंटली मिल रहा है। जो सुख वहां मिलना है ना, वो अभी अनुभव होना शुरू हो जाता है। तो जितना अभी सुख के अनुभव को बढ़ाते जाएंगे, उतना उसके वहां हकदार बनेंगे, है ना। तो बाबा मिलन और सर्व प्राप्तियों की मौज, मौज में कौन रहता है? जिसको ये पता हो मेरे को तो कुछ और चाहिए नहीं, मेरे को जो मिलना था मिल गया, तो वो मौज का अनुभव होता है। एब्सोल्युटली केयर फ्री। केयर फ्री। अब आपने एक एग्जाम पास करना था जिससे आपको कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलनी थी, आपने वो एग्जाम को पास कर लिया, उस समय तो लगता है बस सब मिल गया, अब कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा होता है ना। और वो तो एक एग्जाम और एक एडमिशन है। यहाँ पे तो कहाँ एडमिशन मिल रही है, कहाँ मिल रही है एडमिशन, है ना। चलिए, बहुत समय हो गया, अब हम करते हैं योग, है ना। नीलम बहन, यू वांट टू से समथिंग? यस, जैसे एग्जाम पास करने से पहले हमें प्रेपरेटरीज मिलती हैं, उस समय हम खाना खाने में भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते, जस्ट वांट टू लर्न। राइट। तो अभी का बिल्कुल वही टाइम है ना। छोटे छोटे पेपर आ रहे हैं, किसी के बड़े पेपर आए हैं, उनको हमें पास करना है। पास करने का मतलब है उन पेपर्स के समय हम अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन करें और हलचल में ना हो। दीदी आज मुरली में सर्वव्यापी के ऊपर भी बहुत अच्छा बाबा ने कहा ना, जैसे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि है भी सच, होसी भी सच, एक ओंकार, ये परमात्मा की महिमा है। तो एक तरफ हम कहते हैं अजूनी, मतलब जो जन्म मरण से
मुक्त है, नहीं लेता। और एक दूसरी तरफ कहते हम हैं कहते हैं सर्वव्यापी, जिधर देखती हूँ तू तू ही ही तू तू है, है। ये बिल्कुल। बहुत हाँ, अच्छा अच्छा एग्जाम्पल पॉइंट है। लगा। हाँ, ये अब याद रखना, जब सर्वव्यापी के पॉइंट पूछेंगे तो ये वाला याद रखना, ठीक है। Sikhism is a very new religion, so a lot of things वेरी न्यू। are relevant जब हम ये भी यस, इस एब्सोल्युटली, ज्ञान के साथ ना वो बहुत वेरी to a very सिमिलर, वेरी great जो भी extent. जो भी रिलीजन जब नहीं आती है वो ज्ञान के साथ उसको आप लिंक कर सकते हैं। वो उसकी जो है ना डिफॉर्मेशन कब होती है, जब वो जो बोला धर्म पिता ने उसको हम डिफॉर्म कर देते हैं, मैनिपुलेट कर लेते हैं फॉर आवर कन्वीनियंस उसको, क्योंकि सिर्फ 500 वर्ष हुए हैं इसलिए उसमें जो है ना डिप्लीशन कम है, जो मुझे समझ आया। क्योंकि जब नहीं आती है, जैसे क्रिश्चियनिटी जब आई, इट्स 2000 ईयर्स बैक, 2000 ईयर्स में क्या का क्या बना दिया है, कितनी बाइफिकेशन हो गई हैं, आपसी झगड़े हो गए हैं, बहुत सारी बातें हो गई है ना। ये तो चलिए अब योग करें, जी दीदी। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाए और हम सब अपने अशरीरी होने के अभ्यास को बहुत बहुत बढ़ाएंगे। कंफर्टेबल और अलर्ट होकर बैठेंगे और स्वयं को माथे के बीच आत्मा निश्चय करेंगे। ओम शांति के अर्थ में टिकेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, इस शरीर की और इस शरीर के बाहर के वातावरण की, इस शरीर के संबंधों की सभी बातों से मुक्त हूं। केवल मैं सितारा। पावरफुल ब्राइट व्हाइट लाइट, शांति का प्रकाश मुझसे निकल निकल कर चारों ओर फैलने लगा। ये प्रकाश इस पूरे कमरे को, इस स्थान को भर रहा है। अब याद करें, शांति का सागर मेरा बाबा, उसकी लाइट मुझ पर निरंतर सबसे सुंदर, सबसे प्यारा, सबसे निराला वो मेरा परम पिता मन बुद्धि से उसको देखें परम धाम में। हम सबको देखकर बाबा ने अपनी शांति की किरणों की वर्षा मुझ आत्मा पर करनी शुरू कर। इतना भरपूर कर रहे हैं बाबा कि ये किरणें दूर दूर तक भी फैलने लगी। फैलाएं इन किरणों को आपके पूरे स्थान पर, आपके पूरे कॉलोनी में, इस पूरे धरती के ग्लोब पर ये शांति का प्रकाश फैल रहा है।
फील करें जैसे पूरा ग्लोब शांति से भर चुका। हर आत्मा, हर जीव आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्व भी इसका अनुभव कर रहे हैं। अब फील करें कि मेरे पैरों के नीचे जो ग्लोब है उसके अंदर इंटरनल जो स्थान है उसमें भी ये शांति का प्रकाश जा रहा है। धीरे धीरे ये धरती का गोला शांति का गोला बनता जा रहा है। वायु, आकाश, जल तत्व, अग्नि तत्व सब शांत हो गए। इस डीप शांति का सुख मैं भी अनुभव कर रही हूँ और मेरे साथ साथ पूरी सृष्टि इसमें इसकी लपेट में है। दाता फील करें, मैं देने वाला करण करावन हार के साथ हूं और ऐसे पूरी सृष्टि को दे पा रहा हूं। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। शांति सागर की जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी।
ओम शांति ओम दीदी। शांति।